वेलकम डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, उन विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक वीडियो अवेलेबल रहेंगे। और अगर जो विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हैं वो विद्यार्थी जरूर इस चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन या जो भी थ्योरी, जो टॉपिक अगर नहीं अवेलेबल रहे तो उस टॉपिक को आप जो है बोल सके, ताकि जो है ना हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सके। राइट, तो चलते हैं टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो आपके ये अनेक सिलेबस में है, अनेक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो जो विद्यार्थी पहली बार हैं तो ये इसके टेलर्स थ्योरम के पिछले लेक्चर में मैंने इसका डिस्कस किया था, और अभी जो है इस पर हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ के साथ और एग्जांपल भी मैंने दिया था। तो देखते हैं इसका क्या है मेन टर्म, क्या है मेन कॉन्सेप्ट इसके बारे में। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए, बीएससी विद्यार्थियों के लिए। तो देखते हैं tan इनवर्स x प्लस h इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस h साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 1 माइनस h इंटू साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा बाई 2 डॉट डॉट इस तरह से इनफाइनाइट है, जिसमें से x बराबर cot अल्फा दिया गया है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिएगा इस फंक्शन को हम मान लेते हैं, लेट f x प्लस h tan इनवर्स x प्लस h। राइट, तो इसका मेन फॉर्म क्या है जरा देखेंगे कि h के स्थान पे हम पुट करेंगे, h के स्थान पे 0 पुट करेंगे। h के स्थान पे जब 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, यानी लिखा है क्या f(x), और यहां पे 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स x। राइट, इस तरह का फॉर्म जो दिख रहा होगा तरीके से। अब इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके। डिफरेंशिएट जरा देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो fx का f डैश और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया गया जो सामने दिख रहा है। राइट, तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया गया, मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें एक फॉर्म है, फॉर्म क्या है कि यहां पे एक टर्म लिखा है कि x बराबर cot अल्फा पुट कर सकते हैं। तो x बराबर cot अल्फा हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये टर्म जो है ना हम बाद में भी पुट करते हैं, लेकिन पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं 2-3 बार। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिएगा, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो u बाई v का फॉर्म बनेगा। तो u बाई v के लिए क्या हुआ, 1 पहले v और 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन और y v स्क्वायर जो सामने दिख रहा है। राइट, ऐसे जिसमें से 1 का डिफरेंस 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 का 0 x और का 2x हो जाएगा। राइट, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का टर्म लिख सकते हैं। अब इसमें ये तो रहा 2 बार का डिफरेंशिएशन, हम 3 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 3 बार डिफरेंशिएट अगर मान लिया करते हैं तो देखिएगा 3 बार डिफरेंशिएट का कहानी क्या बनेगा, ऐसा ही u बाई v, इसमें कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर कर दिया, और u बाई v में पहले v लिखाएगा, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन माइनस x, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन। देखिए ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन पूरी तरीका से क्लियर करना हुआ, जो ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके, और स्क्वायर का स्क्वायर ही। ठीक है, तो ये हम टर्म सेट कर रहे हैं। अब इसमें हम देखिए क्या हम टर्म को कंप्लीट करते हैं। ये -2 है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो है, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, और माइनस एक्स
इसका डिफरेंशिएट जब करते हैं तो 2 इंटू, देखिए x के पावर इनका 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ 1 का 0x होगा 2x हो जाएगा, राइट। इस तरह से डिफरेंशिएट किया और डिवाइड का जो पार्ट है एक्स स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा। अब इस पार्ट में तो मैंने इतना किया है, इसका हम और भी एक्सप्लेन करके हम छोटा कर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टर्म को हम सेट करते हैं और टर्म को कंप्लीट रूप में लिखते हैं। तो देखिएगा जब इतना बाई इतना लिखेंगे और इतना बाई इतना लिखेंगे, देखिएगा, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले जा रहे हैं तो -2, और यहाँ लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और डिवाइड 1 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, 4x नहीं है 2 इंटू 2 4 और एक और 2, तो यहाँ पे होगा 8 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 4, ठीक है। अब ये कटेगा तो कटने के बाद क्या लिखाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे 8x स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3, राइट। तो ये है ट्रिपल डिफरेंशिएशन का पार्ट जो सामने दिखा, राइट। अब इसका हम कंप्लीट रूप में क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम पुट करके दिखाते हैं, x बराबर कॉट, तो देखिए यहां से हम x बराबर पुट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया हुआ, और 1 प्लस एक्स के स्थान पर कॉट अल्फा मैंने पुट किया तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर हुआ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, ऐसे कॉसेक स्क्वायर, जिसमें से 1 कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। फिर यहां भी जो डबल डिफरेंशिएट किया था ना उसमें भी x का वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा -2 x का वैल्यू कॉट अल्फा, और यहां भी मैंने किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर -2 कॉट अल्फा, और यहाँ पे एक लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर को तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक और स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका हम और टर्म में हम सेट कर सकते हैं, एक और टर्म में अगर हम सेट करना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए क्या कैसे लिख सकते हैं कि अगर कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, ऐसे लिख सकते हैं, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, जिसमें से एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो एक साइन से जब कट जाएगा तो इसका जो फॉर्म बचेगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बचेगा -2 कॉट कॉस, और ये साइन के पावर 3 जो बचेगा ऊपर लिखा जाएगा -2 कॉस साइन क्यू, क्योंकि एक साइन तो कैंसिल हो गया, यानी आया डबल डिफरेंशिएशन का। अब ट्रिपल डिफरेंशिएशन में हम चलते हैं, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन में क्या है कि यहां भी हम पुट करते हैं, देखिएगा एक लाइन में यहां, ठीक है ना, तो यहां जब पुट करते हैं -2 तो 1 प्लस जहां मेरा x है वहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर का स्क्वायर है, और प्लस यहां भी जरा लिख लेते हैं, देखिएगा क्या कि 8 है कॉट स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस x के स्थान पर कॉट स्क्वायर अल्फा के पावर क्यू, जिसमें से -2 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर और स्क्वायर 4, तो इस फॉर्म को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो लिख सकते हैं -2 साइन के पावर 4 अल्फा, जो सामने दिखा -2 साइन के पावर 4 अल्फा जो है सामने दिखा परफेक्ट रूप में। अब आगे इसका देखते हैं, देखिए अब इसमें क्या है, इसका भी पार्ट जरा देख लेते हैं। 8 है, ये हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर और पावर 6, यानी हो गया कॉसेक के पावर यानी साइन के पावर 6 ऊपर जाएगा तो साइन के पावर 6 ऐसे। अब इसमें हम कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन क्या कर सकते हैं
कि यहाँ पे साइन के पावर 4 और 2 भी कॉमन कर लेते हैं, साइन के पावर 4 और 2 भी कॉमन करते हैं। तो देखिए अगर कॉमन करते हैं माइनस के साथ का टर्म को तो ज्यादा बढ़िया होगा, यानी -2 साइन के पावर 4 अल्फा जब कॉमन किया तो इसमें बचा क्या 1 -4 और यहाँ पे बचा कॉट स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। देख लीजिएगा, जिसमें से कॉट को लिख सकते हैं कॉसेक वाई साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉसेक वाई साइन लिखते हैं। तो इस तरह से टर्म को हम सेट करेंगे तो अगर हो सकता है, राइट। चलिए तो एक काम करते हैं, अगर इसको हम लिखते हैं क्या कि कॉट को कॉस वाई साइन, जिसमें से एक साइन से साइन कट जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर बचेगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर बचेगा। इसके बाद जरा देखिएगा -2 साइन के पावर 4 अल्फा 1 माइनस, ये हो गया 4। यहां पे मैंने क्या किया, कॉट को कॉस बाई जब साइन किया गया तो जब साइन करेंगे तो एक साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर जो सामने दिखा, राइट। अब इसका जो है टर्म हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, ये -2 साइन के पावर 4 अल्फा है 1 -4 और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब इस फॉर्म में अब थोड़ा सा हम मिटाने की जरूरत आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक काम और क्या करना चाह रहे हैं, बस याद रखिएगा कि f डैश x बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, f डबल डैश x जो है -2 कॉस साइन क्यू है और ट्रिपल डैश का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा ऊपर से मिटाते हैं ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फॉर्म के लिए इक्वल टू -2 साइन के पावर 4 अल्फा और इंटू 1 माइनस, ये 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 +4 साइन स्क्वायर अल्फा, जिसमें से -2 साइन के पावर 4 ये -3 और 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये साइन जो है साइन अल्फा है, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि साइन अल्फा ए को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में तो -2 साइन क्यू अल्फा और यहाँ पे -3 साइन अल्फा, माइनस नहीं ओनली यहाँ पे माइनस बचेगा तो माइनस सहित मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे -4 साइन क्यू अल्फा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यू के लिए होता है फॉर्मूला साइन 3 अल्फा, यानी साइन 3a का ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ये आया ट्रिपल डिफरेंशिएशन के लिए, यानी जो मैंने ये है उसी का डिफरेंशिएट किया है, ट्रिपल डिफरेंशिएट। अब ट्रिपल डिफरेंशिएट भी क्लियर हो गया, सिंगल तो ऐसा ही डॉट 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 4 भी बनाएंगे 5 भी बनाएंगे, ऐसा ही चलते रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम इसका मेन टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला को सेट करते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं। देखिएगा वाइट टेलर्स सीरीज, टेलर्स सीरीज का फॉर्मूला है f(x + h) इक्वल्स टू, देखिएगा f(x + h) इक्वल्स टू fx प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 डबल डैश x h क्यू y फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डैश डॉट 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 टू इन्फिनाइट, राइट। जिसमें से मैंने माना था f(x + h) बराबर मैंने माना था tan इनवर्स x + h
और fx का जो फॉर्म है वो ये मैंने जब वैल्यू पुट किया था तो tan इनवर्स x आया था, राइट। यहाँ पे h है और f डैश x जो है f यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन मैंने जो बनाया था वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन था साइन अल्फा। फर्स्ट डिफरेंस क्या था? साइन अल्फा नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा था। फर्स्ट डिफरेंस क्या था? साइन स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 और जो सेकंड डिफरेंशिएशन था, सेकंड डिफरेंशिएशन क्या था कि साइन अल्फा माइनस में था, साइन अल्फा का स्क्वायर y2 माइनस में था साइन स्क्वायर अल्फा और साइन 2 अल्फा था शायद, यही था जो मैंने डिफरेंशिएशन करके सेट किया था, वो भी माइनस में था, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन 2 अल्फा, राइट। और ट्रिपल डिफरेंशिएशन जरा देखिएगा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन HQ फैक्टोरियल 3 और सामने लिखा हुआ है 2 साइन Q और साइन 3 अल्फा डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब सवाल है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट अब यहाँ पे सेट कर देते हैं कंप्लीट रूप में। देखिएगा जो मिल रहा है वो यहाँ है कि नहीं। तो tan इनवर्स x प्लस h के साथ हम साइन अल्फा कर देते हैं और एक साइन अल्फा को ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है, माइनस को मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे h स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है तो दोनों पे एक साथ कर साइन अल्फा ऐसे और स्क्वायर हो गया और साइन यहाँ पे 2 अल्फा और बाई 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 ही आएगा प्लस, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद मैंने क्या किया कि अगर फैक्टोरियल करते हैं 3 का तो 3 का अगर फैक्टोरियल करते हैं तो 3 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 1, जिसमें से 2 तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या नीचे, यानी साइन h है तो h है और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे q दोनों पर है तो q कर दिया और नीचे मेरा 3 बचा है, लेकिन साइन 3 अल्फा y3 डॉट 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 टू इन्फिनिट जो सामने दिख रहा है वो परफेक्ट प्रूफ है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं टेलर्स थ्योरम का पूरा कंडीशन, राइट। तो और भी अगर इस तरह से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें। और प्रैक्टिस के लिए इसके पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी दिया था और उसको प्रूफ के साथ मैंने एग्जाम्पल भी क्लियर किए थे। अगर जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और अगर जो टॉपिक आपके इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है तो वो टॉपिक को जरूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ताकि उस पर भी वीडियो बनाएं और बेहतरीन तरीका से बनाएं, बहुत एग्जाम्पल के साथ बनाएं, राइट। तो जब तक के लिए आप लोग जितना है इस थ्योरम को अच्छा से पढ़ेंगे। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ताकि और प्रैक्टिस करवा सकें। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैकलन थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मैकलन थ्योरम का प्रॉपर्टी का फॉर्म रहेगा और थ्योरी भी रहेगा और बहुत सारे एग्जाम्पल रहेगा ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसका बेहतरीन टर्म। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए टेलर्स थ्योरम, मैकलन थ्योरम और जितने भी आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में है, जो आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, वो टोटल फॉर्म आप पढ़ते रहें ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रह सके, राइट। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैकलन थ्योरम के साथ। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जरूर ज्वाइन कर देंगे ताकि उनका जो भी प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर अगर नहीं रहे तो उसमें हम उस चीज को जो है अगर बोलेंगे तो हम उस चीज को हम अपलोड करेंगे, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैकलन थ्योरम के साथ।